हेलो फ्रेंड्स, आज अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है अपना हिस्ट्री के मोस्ट क्वेश्चन जो 2020 में पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम में। आज हम उनको देखेंगे आपके चैनल स्टडी एजुकेशन हब पर। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहे हैं और लाते रहेंगे जिस पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन हैं को पिछले प्रीवियस पेपर एंड उससे रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो हमने डाल चुकी हैं। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और मैं रोज़ाना शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ जीके से रिलेटेड, जनरल नॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों को। आप उन्हें भी देख सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वो बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो पता नहीं कहाँ से कुछ क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता थी जिसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी, एम वत्स या अन्य? अगर आप इनके आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे 50 में से। इससे ही अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी होगी। अगर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी थे। जो दयाराम साहनी थे उसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? जो विधवा पुनर्विवाह कानून था वो कब बना? 1853, 1856, 1863 या 1865 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। जो विधवा पुनर्विवाह है वो 1856 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? जो तराइन का युद्ध था वो किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी भीम, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और जयपाल? इस प्रकार की जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है उनमें युद्ध के बारे में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य आए थे भारत में वो कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से और दक्षिण एशिया से? जो आर्य आए थे भारत में वो केंद्रीय एशिया से आए थे। फ्रेंड्स, समझ में आया? जो आर्य थे वो भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। इस प्रकार की वीडियो हैं जो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं जीके की, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। और रोज़ाना शॉर्ट्स वीडियो में डालता हूँ, आप उन्हें याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समुद्र वो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त समाज था उसकी स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या ब्रह्मगुप्त ने? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त थे जिसने गुप्त समाज की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अपना सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई? मैंने आपसे पहले ही बोला था वीडियो के पहले में, जो अपना नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन गया था कि युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, तो आप इन्हें लर्न करें। और मैं इस वीडियो में और भी युद्ध हैं उनके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो बेगम खां और हेमू के बीच में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, बेगम खां और हेमू के बीच में हुई थी, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, मोहम्मद गौरी था वो कहाँ का शासक था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? कई लोग इसका ऑप्शन नंबर डी करते हैं, तुर्की, लेकिन वो गलत है क्योंकि मोहम्मद गौरी था वो अफ़गानिस्तान का शासक था। कहाँ का? अफ़गानिस्तान का। तो याद रखें फ्रेंड्स, अफ़गानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी।
बहुत बार पूछा गया है ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। अगर आप तैयार ही करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो याद रखें इन क्वेश्चनों के आंसर को। आगे चलते हैं फ्रेंड। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? जो मस्तानी थी वो किस शासक की प्रेयसी थी? बताइए। जो मस्तानी थी वो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्जामों में। ये है अपना, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि थी निजाम, ऑप्शन नंबर बी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें इसको भी। पहली संधि कौन सी थी? नेक्स्ट 10 है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक संगीत है उसका पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, पुरंदरदास। पुरंदरदास है, इसको कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। मैं ट्राई करूँगा कि इसकी PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसके शासनकाल में, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? यह इसका मतलब हमें उस राजा का नाम बताना है जिसके समय प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसके शासनकाल में चीनी यात्री, और जिसका नाम क्या था? फाइयान था। फाइयान, चीनी यात्री फाइयान भारत आया था, जिसका नाम मैंने बताया फाइयान था, वो भारत आया था। ओके फ्रेंड्स, याद रखें चीनी यात्री का नाम क्या था। समुदाय के अंतिम गुरु, सिख समुदाय थे उसके अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु ये तो पता होगा आपको, गुरु गोविंद सिंह थे, वो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ओके फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सिख समुदाय के अंतिम गुरु। चलो फ्रेंड्स, आगे लेते हैं अपना क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पता तो होगा ताजमहल है कहाँ? ताजमहल है आगरा में। आगरा में, पर किसी को ये नहीं पता कि ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। कौन था ताजमहल का वास्तुकार करने वाला? वास्तुकार, डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? पता है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखें। इसलिए मैं इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप इन्हें लर्न कर लें जिससे आप इनके क्वेश्चन आंसर हैं वो जल्दी ही दे पाएँ। क्वेश्चन अपना, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? लौह स्तंभ था वो किस राजा ने बनवाया था फ्रेंड्स? लौह गुप्त किस राजा ने बनवाया था? वो बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कुतुब मीनार है उसके पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर इसका आंसर सभी को पता होगा। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रिवर्स भी करके पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लिखाए जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इबादत खाना किसने बनवाया था? जो इबादत खाना है वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था इबादत खाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो की जल्दी कर लेते हैं क्योंकि लॉन्ग हो जाएगी फिर वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, इसलिए हम इस वीडियो में जो भी है मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो भारत की प्रथम महिला शासक रजिया बेगम, ऑप्शन नंबर बी। आगे, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो मोहम्मद बिन कासिम था, वो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। मुस्लिम आक्रमणकारी याद रखेंगे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान है वो मैसूर का शासक है, ऑप्शन नंबर सी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, किसने किया था फ्रेंड्स? कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? जो सोमनाथ मंदिर था उसको नष्ट किसने किया था? उसको नष्ट किया था सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद है, उसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? इसका मतलब कौन सी सबसे पुरानी मंजिल है? मंजिलें, इमारत, स्मारक हैं। तो सबसे पुराना है अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं हैं जो सबसे पुरानी है। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई, यानी इसका मतलब महाराष्ट्र में है अजंता गुफाएं। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति की पूजा करते थे। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है फ्रेंड्स, वो बौद्धों के संबंध में है। बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपना। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। याद रखिए, युद्ध के बारे में तो हर बार पूछा जाए, आप इन्हें याद कर लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1556 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन इसमें जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? जो बक्सर का युद्ध था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1763। कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, याद रखिए इसको भी। दिल्ली का लाल किला है, वो किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। ओके फ्रेंड्स, शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विनय सम्मेलन कब हुआ था? जो विनय सम्मेलन था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1815 ईस्वी में विनय सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश, कौन सा देश है जिसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? वो कहा जाता है तुर्की को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ओके फ्रेंड्स, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जो जर्मनी का एकीकरण था वो 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाल सेना का संगठन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल सेना का संगठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ट्रस्ट की है, उसने लाल सेना संगठन का निर्माण किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो ये फ्रेंड्स हमारे, आपको तो पता होगा कि ये जो घटना है ये अमृतसर में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसे भी याद रखें कब हुई थी, और अमृतसर में हुई थी। और इसको करने वाला जो जर्नल था, अंग्रेज जर्नल, वो कौन था? वो था जनरल डायर था, जिसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वही गंभीर था, जिसे कोई कभी नहीं भूला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे याद रखें इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मैसूर का युद्ध हुआ था प्रथम, वो किन के बीच लड़ा गया था फ्रेंड्स? वो लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट में
हर बार पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, याद रखें, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आंसर है वो जल्दी ही दे पाएँ। टाइम की बचत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप दूसरे क्वेश्चनों को भी दे पाएंगे। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा थी वो, उसका प्रतिबंध किसने लगाया था? वो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। मैंने बताया था ये जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी वो कब हुई थी? अभी बताया था मैंने, 13 अप्रैल 1919 को। कई बार पूछा जा चुका है इसके बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। डेट भी याद रखें, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी यह घटना। कहाँ हुई थी ये भी याद रखें, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। किसने करवाई थी? जनरल डायर ने। अभी गए थे क्वेश्चन, याद रखें इसको फ्रेंड्स। चोरी चौरा कांड किससे संबंधित है? जो चोरी चौरा कांड है वो गांधी जी ने कराया था। वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, कराए हैं अभी तक, वो मोस्ट हैं, वो हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे? वो करते थे मातृशक्ति पर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया, कई लोग इस पर सभी पर टिक करते थे, सिंधु, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। याद रखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ एवं कुलीन। आगे, वैदिक गणित उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है? उसका महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है वो 4 है। ऑप्शन नंबर बी, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक काल है उसमें आर्यों का मुख्य व्यवसाय वो था पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? जो ऋग्वैदिक में उसमें संपत्ति का प्रमुख रूप भूमि, गोधन और भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोधन, यानी कि गाय का सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। पुराणों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या तो थी 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। पुराणों की संख्या है वो है 18। ऑप्शन नंबर सी, कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? सुलभ सूत्र है वो किस विषय से संबंधित है? वो है ज्यामिति। ऑप्शन नंबर डी, कई बार पूछा गया है। ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। आपने ये सुना भी होगा, अस्तो मा सदगम्य, ये कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सदगम्य है वो ऋग्वेद से लिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन अपना। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन से संबंधित है, दर्शन शास्त्र से। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ओके फ्रेंड्स, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। आप इसे भी याद रखिएगा।